आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगेगी, खुद भी सुने औरों को भी सुनाएं। लव स्टोरी तो हर किसी को पढ़ने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि जो लोग रोमांच से भरे कहानी तथा उपन्यास और नोवेल्स पढ़ने के शौकीन होते हैं उसे रोमांटिक लव स्टोरी काफी ज्यादा पसंद आती है। रोमांटिक लव स्टोरी हम सभी को काफी ज्यादा पसंद आने का एक मतलब ये होता है कि हमें वैसा प्यार करना और लोगों से इस बारे में छुपाना अभी तक अच्छा लगता है। रोमांस से भरी प्रेम कहानियां सभी लोगों को पढ़ने भी काफी ज्यादा मजा आता है, क्योंकि हम सभी के जीवन में रोमांस है बहुत ज्यादा मायने रखने वाली चीज होती है। एक लव स्टोरी। मनोज नाम का लड़का अपनी पढ़ाई के सिलसिले में घर से बाहर हॉस्टल में रहा करता था। वह अपनी पढ़ाई पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था। वह अपने दोस्त सहपाठियों के साथ अपने लॉज हॉस्टल में रहकर पढ़ाई किया करता था। वह पढ़ाई पर होने वाले खर्च से ज्यादा चिंतित रहता था, क्योंकि वह एक मध्यम वर्ग से संबंधित लड़का था जिसे पढ़ने लिखने के लिए उसके माता पिता बहुत ज्यादा मेहनत करके उसे हॉस्टल में रखकर पढ़ाई करवा रहा था। ऐसे में वह अपने घर वालों को भी कभी धोखा नहीं देना चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि उनके माता पिता करने जाना मेहनत करके उसके लिए पढ़ाई के लिए पैसे का इंतजाम करते हैं। उसे अपने ही कॉलेज में एक लड़की से बहुत ज्यादा प्यार हो जाता है। लड़का तुरंत ही प्यार का इजहार कर देता है, तभी लड़की कुछ दिन का समय लेती है, क्योंकि वह उसके बारे में ज्यादा जानती भी नहीं थी। मनोज मन ही मन ये सोचकर खुश हो रहा था कि वह जिस लड़की से प्यार कर रहा वह मान लेगी तब कितना अच्छा होगा, लेकिन इसके विपरीत ही हुआ है। वह लड़की अपने प्यार के लिए सोचने समझने के लिए कुछ दिन का समय मांगा था, लेकिन अगले दिन ही जब वह आती है और मनोज से मिलती है और कहती है कि आपसे एक बात करनी है अकेले में, वह लड़की मनोज को अकेले में ले जाकर कहती है कि मैंने बहुत सोचा समझा तब हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि मुझे आपसे किसी प्रकार का कोई भी प्यार नहीं हुआ है, इसलिए मैं आपसे प्यार नहीं कर सकती हूँ। जैसे ही मनोज ने लड़की का जवाब सुनता है वह धीरे से अपने कदम पीछे कर लेता है और उसको चले जाने देता है। धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाने के बाद मनोज ने अपने मन को समझा लिया और न ही उस लड़की के विषय में किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं कर पाता है। मतलब यह है मनोज को भी अब उस लड़की से कोई भी रिश्ता नाता नहीं रह जाता है। वह पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा तेज तथा लड़का था और घर के और परिवार के जिम्मेवारी को भी समझता था। एक दिन की बात है, उसी लड़की के साथ एक और लड़की मैदान में घूम रही थी। मनोज भी उसी मैदान में घूम रहा था। जैसे ही उस लड़की के साथ घूमने वाली लड़की की नजर मनोज पर पड़ती है तो उस लड़की को मनोज काफी ज्यादा पसंद आ जाता है। वह लड़की आई, उस लड़की का नाम माला था। माला मनोज को देख देख कर अपने मन में ही मन प्यार करने लगी थी। ऐसे में मनोज को भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि वह लड़की कब से घूर रही है। माला ने मन ही मन उसे अपना पति स्वीकार कर लिया था, क्योंकि मनोज भी देखने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। अलग ही सूरत है, अच्छे कपड़े नहीं पहने के बावजूद भी वह बहुत ज्यादा रोमांटिक और रोमांस से भरपूर लड़का देखने में लगता था। माला मन ही मन मुस्कुरा रही थी मनोज को देखकर, क्योंकि उन्हें ये पता था कि मनोज की उदासी को देखकर ये लगता है कि उसका कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। ऐसे में मेरा प्यार तुरंत ही बिना सोचे समझे मिल जाएगा। माला उस कॉलेज में नहीं पढ़ती थी, दूसरी कॉलेज में पढ़ती थी। वह अपने सहेली के साथ घूमने के लिए आई थी। माला प्रत्येक सप्ताह शनिवार को मनोज को देखने के लिए अपनी सहेली के साथ कॉलेज में आ जाया करते थी। इस बात की जानकारी मनोज को एकदम नहीं थी, लेकिन एक दिन मौका पाकर माला ने मनोज को प्यार भरी नजरों से देख ही रही थी कि तभी मनोज ने उसे अपने तरफ आते हुए देख लिया था। मनोज की नजर पड़ते ही बदल गई, वह इधर उधर देखने लगी थी। फिर जैसे ही मनोज कहीं दूसरी जगह देखने लगता है तब माला फिर मनोज को टकाटक नजरों से देखने लगती थी। फिर उसके बाद मनोज ने उस लड़की को देखा तो वह लड़की मनोज को ही देख रही थी। जैसे ही मनोज देखा वह लड़की फिर अपनी नजर नीचे कर ली थी। मनोज को भी बिल्कुल यकीन हो गया था कि वह लड़की मेरे बारे में कुछ ना कुछ सोच ही रही है, लेकिन मनोज को उसके प्यार के बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। जिस लड़की के साथ माला घूमने आया करती थी ये वही लड़की है जो पहले ही उसके प्यार को ठुकरा दिया था। उसकी सहेली मनोज से प्यार के बारे में सोचती। कॉलेज की दूर एक वाटर पार्क था, जिसमें लोग अपनी मौज मस्ती के दिनों में छुट्टी के समय में समय निकालकर घूमने के लिए जाया करते थे। एक दिन जब वो मनोज वाटर पार्क में बेहद शांत और मन उदास होकर पानी में नहा रहा था, तो उसी पार्क में माला दिख गई थी।
दोनों एक दूसरे को वाटर पार्क में देखते ही दोनों के मन में काफी ज्यादा रोमांटिक याद होने लग गए थे। अब तो माला के पानी नीचे चली गई थी, फिर उसके बाद मनोज वाटर पार्क में मस्ती के लिए चले गए थे। पानी में नहाते नहाते हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे और पानी में ही दोनों एक दूसरे का प्यार का इजहार किया। दोनों ने दोनों के प्यार के समझ के साथ साथ उसे एक्सेप्ट भी किया। मेरे चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें।